नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 236। जो पे जी जानकी नाथ न जाने, तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे ही कहत सयाने। जे सुर सिद्ध मुनीस जोग विद वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुखहानि नाभ अनुमाने। काको नाम धोके हूँ सुमिरत पातक पुंज पराने। विप्र बधिक गज गीद कोटि खल कौन के पेट समाने। मेरु से दोष दूर करि जन के रेणु से गुण उर आने। तुलसीदास ते सकल आस तजी भजई न अजहूँ अयाने। भावार्थ। अरे जीव, यदि तूने जानकीनाथ श्री रघुनाथ जी को तत्व से नहीं जाना तो तेरे सब कर्म धर्म केवल परिश्रम ही देने वाले हैं, उनसे कोई असली लाभ नहीं होगा। बुद्धिमान पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। श्री रामचंद्र जी को तत्व से जान लेने में ही सारे कर्म धर्मों की सिद्धि है। वेद और पुराण कहते हैं कि जितने देवता सिद्ध मुनीश्वर और योग के ज्ञाता हैं, वे सब पूजा लेकर उसके बदले में नाशवान सांसारिक विषय सुख देते हैं, और ऐसा भी वे अपनी हानि और लाभ का विचार करके करते हैं। आपके सिवा ऐसा किसका नाम है जिसका धोखे से भी स्मरण करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। अजामिल, ब्राह्मण, वाल्मीकि, व्याध, गजराज, जटायु, गीध आदि करोड़ों दुष्ट किसके अंदर समा गए। आपने ही उनको स्वीकार कर अपना परम धाम दे दिया, जो अपने सेवकों के सुमेरु पहाड़ के समान बड़े बड़े अपराधों को भुलाकर उनके रज के कण के समान जरा जरा से गुणों को हृदय में रख लेते हैं। हे तुलसीदास, हे मूर्ख, सारी आशा छोड़कर तू उन्हीं को क्यों नहीं भजता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 237। काहि नरस ना राम ही गावहीं, निस दिन पर अपवाद वृथा कत रटि रटि राग बढ़ावहीं। नर मुख सुंदर मंदिर पावन, बस जन ताहि लजावहीं। सस समीप रही त्याग सुधाकत, रवि कर जल कह धावहीं। काम कथा कलि कैरव चंदनी, सुनत श्रवण दे भावहीं। तिन्हि हटकी कही हरि कल कीरति, करन कलंक नसावहीं। जात रूप मति जुगत रुचिर मणि, रचि रचि हार बनावहीं। सरन सुखद रवि कुल सरोज रवि, राम नृपहि पहिरावहीं। वाद विवाद स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहीं। तुलसीदास भव तरहीं, त्यों पुर तू पुनीत जस पावहीं। भावार्थ। अरे जीव, तू श्री राम जी का गुणगान क्यों नहीं करती? दिन रात दूसरों की निंदा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है? मनुष्य के मुख रूपी सुंदर और पवित्र मंदिर में बसकर क्यों उसे लजा रही है? विषय की बातें छोड़कर श्री राम नाम क्यों नहीं लेती? चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है। श्री राम नाम रूपी अमृत का पान क्यों नहीं करती? संसार के भोगों की बातें कलयुग रूपी कुमुदनी के विकसित करने के लिए चांदनी के सदृश है, उसे खूब कान लगाकर प्रेम पूर्वक सुना करती है। अरे जीव, उस विषय चर्चा को रोककर श्री हरि के सुंदर यश का गान कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो। विषयों की बातें निरंतर सुनते सुनते कान कलंकी हो गए हैं। उनका यह कलंक भगवत कथा के श्रवण करने से ही दूर होगा। बुद्धि रूपी सुवर्ण और युक्ति रूपी सुंदर मणियों का रच रच कर एक हार तैयार कर, और उस हार को शरणागतों को सुख देने वाले सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य महाराज रामचंद्र जी को पहना। विशुद्ध बुद्धि और उत्तम युक्तियों के द्वारा निश्चय करके श्री हरि का नाम गुण कीर्तन कर। वाद विवाद तथा स्वाद को छोड़कर श्री हरि का भजन कर और उनकी रसीली लीला में लौ लगा। यदि तू ऐसा करेगी तो तुलसीदास संसार सागर से पार हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, और तू भी तीनों लोकों में पवित्र कीर्ति को प्राप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय श्री राम। श्री हनुमती नमः। पद संख्या 238। आपनो हित रावरे सो जो पे सूझे, तो जनु तनु पर अछत शीस सुधी, क्यों कबंध जो जूझे। निज अवगुण गुण राम, रावरी लखी सुनी मति मन रूझे। रहनि कहनि समझनि तुलसी की, को कृपालु बिन बूझे। भावार्थ, हे नाथ, यदि इस जीव को अपना कल्याण आपके द्वारा होता दिख पड़े, तो यह जब तक शरीर पर सिर है तब तक बिना सिर के कबंध की तरह क्यों लड़ता फिरे। भगवान की कृपा का भरोसा नहीं है, इसी से तो सिर रहते हुए ही, सिर पर भगवान के रहते हुए ही यह अपने को मस्तकहीन मानकर भगवान को भुलाकर अंधे की जो सुख के लिए हर किसी से लड़ रहा है, परंतु मस्तक बिना भगवान के आधार बिना ना तो लड़कर जीत ही सकेगा और न कल्याण ही होगा। अपने अवगुण और आपके देव दुर्लभ गुणों को देख सुनकर हे राम जी, मेरी बुद्धि और मन रुक जाते हैं। संकोच होता है कि ऐसे मलिन कर्मों वाला मैं आप सच्चिदानंद घन के सामने कैसे जाऊं। हे कृपालो, तुलसी का आचरण, कथन और रहस्य आपको छोड़कर और कौन समझ सकता है। आप इस दीन की सारी स्थिति जानते हैं, अपनी कृपा दृष्टि से ही इसका उद्धार कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 239। जाको हरि दृढ़ करि अंग कर्यो, सोई सुशील पुनीत वेद विद, विद्या गुणनि भर्यो। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डर्यो। तीत्र लोक पूज्य पावन जस, सुनि सुनि लोक तरयो। जो निज धर्म वेद बोधित, सो करत ना कछु बिसर्यो। बिनु अवगुण कृकला सकूप, मंजित कर गही उधर्यो। ब्रह्म बिसिक ब्रह्मांड दहन क्षम, गर्भ न नृपति जर्यो। अजर अमर कुलिस हूँ नाहिन बद, सो पुनि फेन मर्यो। विप्र अजामिल अरु सुरपति ते, कहाँ जो नहीं बिगड़यो। उनको कियो सहाय बहुत, उर को संताप हर्यो। गनिका अरु कंदर्प ते, जग मह अघ न करत उबर्यो। तिनको चरित पवित्र जानि हरि, निज हृदय भवन धर्यो। के ही आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जानि पर्यो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खर्यो। भावार्थ, जिसे श्री हरि ने दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगा लिया, वही सुशील है, पवित्र है, वेद का ज्ञाता है और समस्त विद्या एवं सद्गुणों से भरा हुआ है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, सारे सद्गुण अपना गौरव बढ़ाने के लिए उसके अंदर आप ही आ जाते हैं। पांडु के पुत्रों की उत्पत्ति और उनकी करतूत को सुनकर सन्मार्ग तक डर गया था, किंतु वे ही श्री हरि कृपा से तीनों लोकों में पूजनीय हो गए और उनका पवित्र यश सुन सुनकर लोग तर गए। जिस राजा नृग ने वेद विहित स्वधर्म के पालन में तनिक भी कसर नहीं की थी और जो बिना किसी दोष के गिरगिट होकर कुएं में पड़ा हुआ था, उसको अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया और उसका उद्धार कर दिया। गिरगिट की योनि से छुड़ाकर दिव्य लोक को भेज दिया। सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देने में समर्थ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी राजा परीक्षित गर्भ में नहीं जला और अजर एवं अमर नमुची दैत्य जो वज्र से भी नहीं मरा था, वह फेन से मर गया। अजामिल ब्राह्मण और इंद्र के आचरणों में ऐसी कौन सी बात थी जो न बिगड़ी हो, किंतु आपने उनकी बड़ी सहायता की और उनके हृदय का संताप हर लिया। पिंगला वैश्या और कामदेव ने जगत में ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया हो, किंतु भगवान ने उनका चरित्र पवित्र समझकर उन्हें अपने हृदय मंदिर में स्थान दिया। भगवान किस आचरण से प्रसन्न होते हैं यह समझ में नहीं आता। तुलसीदास तो बस खड़ा खड़ा केवल श्री रघुनाथ जी की कृपा की बाट देख रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 240। सुई सुकृति सुचि साचो, जाहि राम तुम रीझे। गनिका गीत बधिक हरिपुर गए, लय काशी प्रयाग कब सीझे। कबहु न डग्यो निगम मग ते पग, नृग जग जानि जिते दुख पाए। गज धो कौन दिचित जाके सुमिरत, लय सुनाभ वाहन तज धाये।
सुरमुनि विप्र बिहाय बढ़े कुल, गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। बायो दियो विभव कुरपति को, भोजन जाए विदुर घर कीन्हो। मानत भलई भलो भक्तिन ते, कछुक रीत पारथे ही जनाए। तुलसी सहज स्नेह राम बस, और सबे जल की चिकनाई। भावार्थ। हे राम जी, जिस पर आप प्रसन्न हो गए वही सच्चा पुण्यात्मा और वही पवित्र है। वैश्या पिंगला, गीत जटायु और बहेलिया वाल्मीकि जो परम धाम वैकुंठ को चले गए, उन्होंने कब प्रयाग में जाकर तप किया और कंडों की आग में जलकर मरे। राजा ने कभी वेदोक्त मार्ग से नहीं डिगा था, किंतु संसार जानता है उसने कितने दुख भोगे। गिरगिट की योनि पाकर हजारों वर्ष कुएं में पड़ा सड़ता रहा, और वह हाथी कहाँ का दीक्षित था जिसके एक बार याद करते ही आप अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर सुदर्शन चक्र लिए दौड़े आए। देवता मुनि और ब्राह्मणों के ऊंचे कुल को छोड़कर आपने गोकुल में एक गोप नंद जी के घर जन्म लिया। कौरवपति राजा दुर्योधन के ऐश्वर्य को ठुकराकर आपने दीन विदुर के घर जाकर साग भाजी का भोजन किया। भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के साथ बहुत भला मानते हैं। इस अनन्य प्रेम भक्ति की रीति कुछ कुछ आपने अर्जुन को बताई थी। हे तुलसीदास, श्री राम जी तो सरल स्वाभाविक विशुद्ध प्रेम के अधीन हैं। दूसरे जितने साधन हैं वे ऐसे हैं जैसे पानी की चिकनाई। पानी पड़ने पर थोड़ी देर के लिए शरीर चिकना सा मालूम होता है, पर सूखने पर फिर ज्यों का त्यों सूखा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे साधनों से कामना की पूर्ति होने पर क्षणिक सुख तो मिलता है, परंतु दूसरी कामना उत्पन्न होते ही मिट जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।